ओम श्री राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण 108। श्री सुयश शैलेंद्र कुमार जोशी। देवास। जन्म से ही गुरु महाराज की अपार कृपा मिलना मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। मेरे पिताजी श्री शैलेंद्र कुमार जोशी श्री गुरु महाराज के कृपा पात्र हैं। उन्होंने ही मुझे श्री गुरु महाराज की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। श्री राम नाम के प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास उम्र के साथ साथ विस्तार लेता गया। मेरा नामकरण भी श्री गुरु महाराज ने ही किया और बचपन में ही 1 साल की उम्र में माता श्री वैष्णो देवी एवं बद्रीनाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए। मेरे पिताजी बताते हैं कि सन 2000 में सपरिवार श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से साधन लेकर धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिला। माता वैष्णो देवी की यात्रा में जब पहाड़ी पर पैदल जा रहे थे तो अचानक मौसम परिवर्तन हुआ। तेज आंधी और वर्षा होने लगी। पूज्य दादाजी दादी जी साथ में थे एवं मैं 1 वर्ष का ही था। सब चिंतित हो गए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का साधन साथ में होने से सभी निश्चिंत थे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और मौसम साफ होने के बाद दर्शन कर सकुशल यात्रा होने पर हरिद्वार होते हुए प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में जिस वाहन से जा रहे थे वह अचानक से बंद हो गया। नीचे ढलान के आसपास खाई थी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की कृपा से थोड़ी दूर पर एक बड़ा ढाबा दिखाई दिया। वहाँ हम सब सुरक्षित पहुँच गए। वहाँ भोजन, दूध इत्यादि सभी को मिल गया। करीब 5 से 6 घंटे पश्चात जब ट्रेवल्स का दूसरा वाहन उपलब्ध हुआ तब आगे की यात्रा सकुशल संपन्न हुई। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास बढ़ता चला गया और मैं और पिताजी समय समय पर श्री गुरु महाराज जी का साधन साथ में लेकर जाते थे। चैत्र में नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव में, रामनवमी की भोजन प्रसादी में और दत्त सप्ताह के पारणा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। श्री गुरु महाराज की छवि मन में बस गई। उनकी कृपा की छाँव में जब मैंने हाई स्कूल में प्रवेश किया तब स्कूल जाने के लिए स्कूटी की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और साधन दिया कि इसे हमेशा साथ में रखना। 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद विषय चयन के लिए मार्गदर्शन श्री गुरु महाराज ने दिया। मेरे पिताजी मुझे गणित विषय के साथ इंजीनियरिंग के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन मुझे गणित में रुचि नहीं थी। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रयास करो। स्कूल के प्राचार्य से भी कई बार मिलने गए, लेकिन मुझे विज्ञान संकाय नहीं मिल पाया। अंततः वे मुस्कुराते हुए बोले, आपको यह विद्यालय नहीं छोड़ना है, यहीं पर पढ़ाई करना है। मुझे वाणिज्य संकाय मिला और उनके आशीर्वाद से 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त हुए। यह सब उनके द्वारा प्रदान किए गए परीक्षा के साधन से ही संभव हुआ। वे हर अनुयायी के बच्चे का विशेष रूप से ख्याल रखते थे। वे कहते थे, जितनी भी पढ़ाई करो उसमें से 5 प्रश्न अच्छे से तैयार करो, वही परीक्षा में आएंगे, और ऐसा हुआ भी। उच्च शिक्षा के लिए उनके मार्गदर्शन में MBA में वित्त फाइनेंस विषय मिल गया। मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। सन 2020 में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण घर पर ही ऑनलाइन परीक्षा देकर संपूर्ण परीक्षा में सफलता अर्जित की और कॉलेज में ही एक बड़ी कंपनी में मेरा चयन हो गया। सब कुछ सरल होता चला गया। श्री गुरु महाराज की अपार कृपा से मेरा भी पिताजी के साथ मंदिर जाने का नित्य नियम हो गया। दोनों समय के आरती का सौभाग्य मिला और गुरु महाराज की कृपा और आदेश तथा परिवार की इच्छा के अनुरूप
श्री गुरु महाराज जी के मंदिर का निर्माण मैंने घर पर ही किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी श्री गुरु महाराज घर पर आए और बहुत प्रसन्न हुए, मुझे प्रसाद दिया और भरपूर आशीर्वाद दिया। मुझे जब नौकरी के लिए पुणे में ट्रेनिंग का आदेश मिला तो उन्होंने कहा अधिक से अधिक 6 माह रहना है और आपको इंदौर में ही नौकरी करना है। मैं साधन और आशीर्वाद लेकर पुणे नौकरी ज्वाइन करने के लिए चला गया और नित्य उनका स्मरण करता रहा, प्रार्थना करता रहा। इसी बीच कंपनी ने सभी से स्थान चयन के लिए विकल्प मांगा तो मैंने इंदौर के लिए विकल्प मांग लिया। श्री गुरु महाराज जी को बताया तो उन्होंने कहा कि 26 फरवरी 2023 तक इंदौर आ जाओगे और चमत्कार हो गया। मुझे इंदौर उसी दिन आने का सौभाग्य मिला, साथ ही घर से ही कार्य करने का आदेश मिल गया। दोनों समय आरती में जाने का नियम बन गया। आरती के बाद आध्यात्मिक चर्चा में भी सम्मिलित होता था। जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। उन्होंने कहा था कि जब आप 4 पहिया वाहन लोगे तब मैं ही आऊँगा, पूजा करूँगा और आपको गाड़ी चलाने का पक्का लाइसेंस तभी दूँगा जब आपके साथ भोपाल बैठकर चलूँगा। उनके प्रत्येक शब्द मेरी प्रेरणा बन गए। मुझे उन्होंने इतना दिया जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। श्री गुरु महाराज कहते थे कि जीवन में हर घटना निश्चित है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कंपनी के ट्रेनिंग के बाद मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था, तब मैंने श्री गुरु महाराज जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपकी पसंद का ही प्रोजेक्ट मिलेगा। मुझे प्रतिदिन जब मैं चरण स्पर्श करता तो उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता और मुझे साधन देकर कहते कि खेड़ापति मंदिर में रखना है। मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। गुरु महाराज के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के बाद मेरा आत्मविश्वास प्रबल हो जाता। मुझे जब कंपनी का प्रोजेक्ट मिल गया तो उन्हें बताया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। आशीर्वाद देते हुए बोले आगे बहुत उन्नति करोगे। मुझे हमेशा साथ रखने के लिए साधन दिया। मैंने उनकी अनुमति से जब मोटरसाइकिल खरीदी तो वे स्वयं चलकर पूजा करने आए। साधन देते हुए बोले कि सुरक्षित गति से गाड़ी चलाना। एक बार मैं क्रिकेट खेलकर दोस्तों के साथ स्टेशन रोड पर नाश्ता करने जा रहा था और एक मित्र की मोटरसाइकिल चला रहा था। उज्जैन रोड चौराहे पर सिग्नल पार करने के बाद अचानक गाड़ी फिसल गई और मैं घसटता चला गया। डिवाइडर के पास जाकर गाड़ी रुक गई। गुरु महाराज की कृपा से मुझे खरोच तक नहीं आई। जब मेरे पिताजी ने उन्हें यह बताया तो बोले कि गुरु महाराज रक्षा करते हैं। संध्याकालीन पाठ में प्रतिदिन जाने से अलौकिक अनुभव मिला। श्री राम के प्रेम से जीवन ओतप्रोत हो गया। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस दिन उनके ब्रह्मलीन होने की सूचना मिली तो मेरी अश्रुधारा बह निकली। मैं आज तक स्वीकार नहीं कर पाया। मुझे उनकी हर बात याद आती है। स्वप्न में उनके दर्शन हुए, मन को अपार शांति मिली। उनके परम आशीर्वाद हमेशा साथ है। श्री गुरु महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात दीपावली के दिन उनकी प्रतिमूर्ति को श्री कैलाश सोनी जी के घर से इंदौर से जब मैं लेकर आ रहा था तो अनुभव हुआ कि मेरे साथ कार में बैठकर वे स्वयं ही देवास आ रहे हैं। उनका वाक्य ध्यान में आया कि मैं आपके साथ बैठकर गाड़ी में आऊँगा, तभी पक्का लाइसेंस मिलेगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम श्री राम जय जय राम।